आज अनाउंसमेंट करने वाले हैं एक बड़े से स्कॉलरशिप का 10,000 रुपए का इनाम। पहला वाला स्कॉलरशिप टेस्ट आपको जो पहला रैंक बच्चा लाएगा उसको मिलेंगे 10K रुपीज। मतलब कितने। हेलो दोस्तों, मार्क्स विद मास्टर के इस नए स्टूडियो में और नए सेटअप में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का वीडियो का जो स्लोगन का लाइन है आप इसको देखिए। पहले हक अदा करने आया है विद्यार्थियों का मार्क्स विद मास्टर। मार्क्स विद मास्टर की टीम और हमने एक ऐसा काम किया है कि यहाँ पे आज स्लोगन हमको बनाना पड़ा। हक अदा करने आया है विद्यार्थियों का कौन? मार्क्स विद मास्टर। और आज हम आपको सुनाने वाले हैं, आज अनाउंसमेंट करने वाले हैं एक बड़े से स्कॉलरशिप का। इतने ही कम दिनों में दोस्तों आपका बहुत सारा प्यार मिला हमको और बहुत सारा आशीर्वाद मिला। उसी की बदौलत आज हम यहाँ पे खड़े हैं कि आज आपके लिए एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप की योजना लेकर के आए हैं, जिसमें आप विद्यार्थियों को पार्टिसिपेट करना होगा और अपने आप को निखारना होगा। और आज ही अपने मन में बैठा लो, जिद है कि जीतना है। और स्कॉलरशिप का क्या मैटर है और उसके क्या सब्जेक्ट्स होंगे और उसमें कौन कौन टॉपिक होंगे, आगे वीडियो में आपको सब बताया जाएगा और आप वीडियो में बने रहे। लेकिन ये जान लीजिए, हक अदा करने आया है कौन? मार्क्स विद मास्टर आपका हक अदा करने आया है। जो भी बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, जो बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, उनको मालूम चलेगा कि इस टेस्ट के माध्यम से कि आपने अब तक कितनी पढ़ाई कर रखी है और खास करके आपका बोर्ड का जो एग्जाम है कितने % तक तैयार हो चुका है। इस टेस्ट के बदौलत आप अपने आप को निखार पाएंगे, अपनी क्षमताओं को जान पाएंगे। तो आज ही बना लो, जिद है कि जीतना है। अब मैं आपको आगे लेके चलूं। आगे जो भी है यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट का ही बात किया जा रहा है और इसमें जो भी बच्चे प्रतिभावान हैं, गुणी हैं, उस लायक हैं, अपना टेस्ट देंगे आराम से और चीजों को बहुत ही अच्छे से करेंगे। इसी के हिसाब से आपके बोर्ड का जो रिजल्ट बनने वाला बढ़िया होगा। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। तो बहुत ज्यादा टाइम न लेते हुए चलते अगले टॉपिक पर, क्या देखते हैं चलता है। आगे वाली कहानी यह है, यह जो टेस्ट है यह सभी टाइप के बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए है। लाइक एज आप देख लो, यूपी बोर्ड के लिए है, सीबीएसई बोर्ड के लिए है, आईसीएसई बोर्ड के लिए है। मतलब कि जो पेपर बनने जा रहा है वो हिंदी में भी बनाया जाएगा और इंग्लिश में भी बनाया जाएगा और किसी बच्चे को अपने लैंग्वेज के कारण किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी और जिस लैंग्वेज में आप पढ़ाई करते होंगे उसी लैंग्वेज में आप टेस्ट देने वाले हैं। तो है ना अच्छी बात। अब चलते हैं आगे, बताएंगे आपको स्ट्रक्चर की किस सब्जेक्ट का टेस्ट होना है और हर सब्जेक्ट में से कितने प्रश्न लिए जा रहे हैं। तो अब देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या होने जा रहा है। तो आपके सामने लगा हुआ है पैनल, किसका? फिजिक्स का टेस्ट होगा और यहाँ पे आपको लगा देखो मैथ एंड बायो का होगा। मैथ एंड बायो का पर्पज ये है, जो बच्चे मैथ वाले होंगे वो मैथ का पेपर देंगे और जो बच्चे बायोलॉजी वाले होंगे वो बायोलॉजी का पेपर देंगे। तो यहाँ पे और लगा हुआ है और एक लगा है यहाँ पे केमिस्ट्री का लगा हुआ है, यानी कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ एंड बायो, यानी कि मैथ वाले मैथ का प्रश्न सॉल्व करेंगे और जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं बायोलॉजी का पेपर सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉपिक कौन कौन से हैं। तो लेके चलते हैं आपको इसके आगे। अभी देखो कहानी क्या कर रही है। फिजिक्स है, मैथ और बायो है और यहाँ पे क्या है बोलो, केमिस्ट्री है। अब देखते हैं आगे क्या कहता है। तो आप देखो बच्चा कि सिलेबस ऑफ फिजिक्स क्या है। इसमें आपका आएगा पहला आएगा वेक्टर। वेक्टर में आप पहले आप देखने को पाओगे वेक्टर पूरा आएगा। यहाँ पे आपका जो वेक्टर है, एक सेकेंड पेन चेंज कर थोड़ा सा, ये वेक्टर आपका आएगा। वेक्टर जो कि क्लास 11th का टॉपिक है, लेकिन बहुत ही किफायती चैप्टर है। 11th में भी है, 12 के हर चैप्टर में आपको इसकी आवश्यकता महसूस होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, सेकेंड जो आपका मतलब कि चैप्टर वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब ये क्लास 12 का आपका पहला वाला चैप्टर है, यानी कि। और अगला वाला जो चैप्टर है वो भी इलेक्ट्रिक करंट है, ये भी क्लास 12 का चैप्टर है। और अगला वाला है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, ये भी क्लास 12 का चैप्टर है। और यहाँ पे ऑप्टिक्स का चैप्टर, यानी कि सेकेंड पार्ट क्लास 12 का। आपको फिजिक्स में इतने टॉपिक को कवर करना है। वेक्टर जो कि 11th का है, कहने का है, बाकी सभी चैप्टर में आपके वेक्टर से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। तो आप समझ सकते हो ये जो स्कॉलरशिप का टेस्ट हो रहा है दोस्तों, ये हो रहा है क्लास 12 के लिए। बाकी बच्चे जो पार्टिसिपेट करना चाहेंगे वो निश्चित तौर पे करेंगे। तो आप ध्यान देना कि जो फिजिक्स वाला सिलेबस है ये आपका मतलब कि 5 चैप्टर से क्वेश्चन बनाए जाएंगे और क्वेश्चन हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी बनाए जाएंगे। तो आप बड़े इत्मीनान से इन चैप्टर को पढ़ के स्कॉलरशिप में
भाग यानी कि पार्टिसिपेट करिएगा। तो हम चलते हैं मैथ की ओर दोस्तों। तो मैथ क्या कहता है, देखो मैथ क्या बोलता है, मैथ बोलता है मैं मैट्रिक्स दूंगा। मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, क्लास 12 का भी चैप्टर, मैंने तुमसे कहा था ना कि हम क्लास 12 का पेपर ले रहे हैं ताकि बोर्ड एग्जाम बढ़िया बने। मैट्रिक्स आएगा, सेकंड क्या है डिटर्मिनेंट्स आएंगे, साइडिक बोलते हैं इसको, थर्ड क्या है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आएगा, ये भी ठीक है। अगला क्या है इंटीग्रल ओनली चैप्टर 7, ये बच्चा आएगा आपकी एनसीईआरटी से। चैप्टर 7 यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल नहीं है, ओनली क्या बोलो इंटीग्रल है, 7 से 7.9 10 जहां तक होगा आपका ओनली वही आएगा बस। तो यहाँ पे मैथ में आपको कवर करने हैं 4 चैप्टर, और 4 चैप्टर आपके तैयार अब तक हो चुके होंगे। तो याद रखो जिद है कि जीतना है। अब चलते हैं बच्चा लेकर के आपको यहाँ पे अगले वाले की ओर, ओएस केमिस्ट्री का सिलेबस। और केमिस्ट्री के सिलेबस में क्या है बच्चा, ये भी सब क्लास 12 का ही है। और क्लास 12 की केमिस्ट्री में क्या है, यहाँ देखो आप ध्यान से, यहाँ पे सॉल्यूशन, और नेक्स्ट है सब शुरुआत के चैप्टर्स आपके लिए गए हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बनाई गई है। और अगला है यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स, मतलब कि रासायनिक बल गतिकी बोलते हैं इसको बच्चा। अगला डी एंड एफ ब्लॉक, ये दोनों ब्लॉक आपको आने चाहिए। और अगला है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि आपको उप संयोजक यौगिक भी आना चाहिए। यहाँ पे आपको कवर करना है 5 चैप्टर केमिस्ट्री में। जिद है कि जीतना है, और कन्फर्मली आप बढ़िया से पढ़ोगे तो ये आपका तैयार हो जाएगा। और अभी तो बात पूरी बाकी है मित्र, स्कॉलरशिप में मिलेगा क्या आपको जानने की बेसब्री है ना, तो टॉपिक को देख के आराम से वीडियो बने रहो, सब मिलेगा भी आपको, परेशान ना हो। अब चलते हैं दोस्तों आगे लेकर के बायोलॉजी पे। आपको बायोलॉजी में क्या क्या आना है, ये अभी सब क्लास 12 के चैप्टर्स हैं। और क्लास 12 मतलब बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे। और जब बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे ना, तो उनको तैयार होगा, और हमको लगता है कि इनाम आप ही लेके जाओगे सर। तो यहाँ देखो ध्यान से, तो यहाँ पे जो आपका पहला जो टॉपिक है या चैप्टर है वो है दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि पुष्पी पौधों में आपको देखना है जनन, आपको ये पहला चैप्टर देखना है यहाँ पे। और अगला है बच्चा आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मतलब क्या होता है मानव जनन देखना है आपको। और नेक्स्ट है पब्लिक हेल्थ, मतलब जन स्वास्थ्य आपको देखना है। और अगला है हेरिडिटी एंड डाइवर्सिटी, जैव विविधता आपको देखनी है सर। और अगला है मॉलिक्यूलर बेसिक इनहेरिटेंस, इसका मतलब होता है वंशागति का आणविक आधार। तो इसके और टॉपिक है यहाँ पे आप देख सकते हो। आगे चलते हैं इसके लेकर के, यहाँ पे डेवलपमेंट का मतलब होता है बच्चा विकास, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, और आप पढ़े होंगे उम्मीद करते हैं। और नेक्स्ट है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मतलब क्या होता है मानव स्वास्थ्य और बीमारियां आपको क्लियर करनी पड़ेंगी। और नेक्स्ट है बच्चा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर, तो मतलब इसका मतलब होता है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इतने सारे टॉपिक हैं, और यहाँ पे आपको कवर करने हैं टोटल 8 चैप्टर्स। और उम्मीद करते हैं कि आपने अब तक कर लिया होगा और आपकी तैयारी चल रही होगी अच्छी। और अगर आपको अपने आप को देखना है कि आपने तैयार कितना अपने आप को किया है, तो आप यहाँ पे टेस्ट को देने आएंगे। मैं मानता हूं अभी दूर के विद्यार्थी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यह टेस्ट ऑफलाइन टेस्ट है। ऑफलाइन टेस्ट मतलब आसपास के बच्चे दे देंगे, और लगभग 1000 की संख्या में बच्चे पेपर देंगे। दूर के बच्चे अगर आना चाहें तो आप ऑफिस में आकर के आप फॉर्म को बहुत आराम से फिलअप कर सकते हैं। आपको यहाँ का पता व्हाट्सएप पे हमारे मिल जाएगा, और व्हाट्सएप का नंबर है 9569001839। आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे मैपिंग कर दी गई है, आप पता पा सकते हैं यहाँ का, और आराम से फॉर्म को भरेंगे और आराम से अपने एग्जाम को देंगे। और आपको मिलने वाला है स्कॉलरशिप। और स्कॉलरशिप क्या है दोस्तों, जानने की आपको बेसब्री तो लगी होगी, उसको मैं बताने जा रहा हूं। तो पहला वाला इनाम खुलने जा रहा है, कौन सा देखो ध्यान से, 10,000 रुपए का इनाम पहला वाला। स्कॉलरशिप टेस्ट आपको जो पहला रैंक बच्चा लाएगा उसको मिलेंगे 10K रुपीज, मतलब कितने, मतलब मिलेंगे पूरे के पूरे 10,000 रुपए दिए जाएंगे आपको। पहला वाला जो विजेता होगा 10,000 पाएगा। और ये स्कॉलरशिप टेस्ट है, और लगभग
आप समझ सकते हो कि स्कूलों की लगभग 2 साल की फीस आपको दी जा रही है, और आपको इसीलिए दी जा रही है ताकि आपकी जो मतलब की फीस है आप यहीं से टेस्ट दे करके ही पे कर सको, और अपने गार्जियन का, अपने माता पिता का जो मतलब जो आर्थिक स्थिति है उसको और बढ़िया करो, और अपने पास से भरो पैसों को। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए पढ़ेंगे तो आपके माता पिता का बोझ जरूर थोड़ा मोड़ा कम होगा, स्कूल की फीस बचेगी, नए काम किए जाएंगे। तो अब चलते हैं सेकंड वाले प्राइस पे। सेकंड प्राइस क्या है दोस्तों, अब आपको दिखा दूं तो सेकंड प्राइस खुलने जा रहा है, वो है 5,000 रुपए का। 5,000 रुपए मिलेंगे आपको सेकंड रैंक लाने पर। तो आपकी तैयारी आज से हो जानी चाहिए, इसको देख करके तैयारी शानदार करेंगे तो आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा। रिजल्ट बढ़िया आएगा तो इनाम निश्चित तौर पर आप भी पाओगे। फिर से बोलता हूं, जिद है कि जीतना है। तो चलते हैं बच्चों थर्ड वाले प्राइस पे, और थर्ड प्राइज होने जा रहा है आपको 2,500 रुपए का। 2,500 रुपए मिलेंगे आपको अगर आप तीसरा वाला रैंक लाएंगे तो, और 2,500 पाएंगे। तो पढ़ना जरूरी है। और आगे चलते हैं, आगे वाला इनाम देखते हैं क्या है। आगे वाला इनाम है 4 to 10th रैंक। जो विद्यार्थी 4 to 10th रैंक लेके आएंगे वो पाएंगे एक वॉल क्लॉक, शानदार सा मार्क्स विद मास्टर का लोगो लगा हुआ पाएंगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और एक बात और मैं आपको बता दूं यहां से कि आपको फिजिक्स में सॉल्व करने हैं टोटल 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन जो भी है ना दोस्त, आपको मैं बता दूं ना, सब ऑब्जेक्टिव है। टोटल ऑब्जेक्टिव है 50 क्वेश्चन फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव है, इतना जान लो आप। और 20 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री का है, भी ऑब्जेक्टिव ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन यहाँ बनाए गए हैं, और 30 क्वेश्चन है मैथ और बायो के, यानी कि मैथ वाला बच्चा 30 क्वेश्चन मैथ का करेगा, और बायो वाला बच्चा 30 क्वेश्चन बायो का करेगा। यानी कि आपको सारे 100 क्वेश्चन मिलेंगे, और सारे मिलेंगे ऑब्जेक्टिव। कौन से मिलेंगे बोलो, सारे मिलेंगे ऑब्जेक्टिव। और आपको बता दूं कि टोटल जो मैक्सिमम मार्क है दोस्तों वो है आपका 500 का टोटल मार्क। मतलब समझ सकते हो आप, पर क्वेश्चन 5 मार्क आपको होगा। और पर क्वेश्चन 5 मार्क मतलब क्या, 100 क्वेश्चन है और 5 का मल्टीप्लाई कर लो। मतलब कहने का यह है 500 मार्क का टोटल आपको पेपर देना है। और आपसे मैं बोल देता हूं, जहां भी चीजें आपको समझ में नहीं आई होंगी, आप व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, ईमेल आपको आईडी मिल जा रही है 000yogesh@gmail.com @gmail.com। आप यहाँ पे हमको संपर्क कर सकते हो या फोन कॉल के संपर्क कर सकते हो। और ये है फोन आपका 9569001839। आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो, यही मतलब यही व्हाट्सएप नंबर भी, आप यहाँ संपर्क कर सकते हो। लोकेशन जानना होगा आप फोन कॉल कर लोगे, या फिर आप मतलब कि जान सकते हो हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से, जहाँ पे आपको मिलेगा मैप। आप मैप को टच करेंगे आराम से यहीं पे आ जाएंगे। और आपको बता दूं मैं, इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एक फी रखा गया है जो कि बहुत छोटा फीस है, वो है मात्र 199 रुपए। 199 रुपए आज के जमाने में, समय में कुछ है नहीं। बच्चा तो यार आप जानते हो तरह तरह के गेम खेल जाता है, 50 रुपए 100 रुपए 150 लगा करके, है ना जी। तो इतने मतलब कि गेम वगैरह में आप पैसे नुकसान करते हो या जो भी चीजें हैं आप कहीं और करते हो, तो उससे बेहतर है कि आप 199 रुपए का फॉर्म भरो आराम से। और आप अगर काबिलियत रखते हो, अगर आप क्षमतावान हो, तो आप इस पेपर को दो। और पेपर को अगर आप दोगे तो अपने आप को जान पाओगे कि आपकी बोर्ड की तैयारी क्या है, और अपने लोगों को, अपने आसपास के लोगों को बता पाओगे कि आपको कितना आता है और आप इनाम जीतने के लायक हैं। और मैं आपसे यही पे बोल देता हूं कि अगला टेस्ट फिर आएगा एक स्कॉलरशिप का, जो इससे बड़ी इनाम लेकर के आएगा। लेकिन यह कब होगा, जब आपका परफॉर्मेंस बढ़िया होगा, जब हमको लगेगा हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, इनको पढ़ाना चाहिए और इनको मतलब कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराना चाहिए, तो बच्चे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो समाज सुधार के इस कार्यक्रम में मैं आपको आमंत्रित करता हूं टेस्ट पेपर के लिए। आप पेपर को
देखेंगे, लेकिन उसके पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरेंगे, नॉर्मल 199 रुपए की फीस में, 199 रुपीज में बस मात्र इतने रुपए हैं। तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मास्टर मास्टर का जो डायरेक्टर है आपसे कहता है आप चीजों को बढ़िया से करोगे और पढ़ोगे, जो टॉपिक बताए गए हैं आप पीछे जाके रिवीजन कर लो कौन कौन सा बोला गया है, और सारे ऑब्जेक्टिव होंगे। तो फिर दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।